जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को ठाकुर जी की एक ऐसी बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका विश्वास अपने ठाकुर जी पर प्रगाढ़ हो जाएगा। और दोस्तों आप यह सुंदर सा प्रसंग सुन के समझ पाएंगे कि हमारे ठाकुर जी, हमारे लाला अपने सीधे और सच्चे भक्तों पर कितनी जल्दी कृपा करते हैं। जिन भक्तों के मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं, कोई भेदभाव नहीं, जो है उसी में खुश रहते हैं, सीधे और सरल स्वभाव वालों पर ठाकुर जी की बहुत जल्दी कृपा हो जाती है। तो ऐसे ही एक सीधे और बहुत ही सरल व्यक्ति थे। उनके अंदर किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं था, बहुत ही सीधे थे और ठाकुर जी के प्रेमी थे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। वृंदावन के पास के ही एक गांव में रहा करते थे। वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। एक बार उनके गांव में भागवत कथा हुई। कथा में पंडित जी ने बहुत सुंदर सुंदर उनकी लीलाएं सुनाई कि कैसे ठाकुर जी गैया चराते थे, कैसे ग्वालों के साथ नटखट लीलाएं किया करते थे। उस व्यक्ति ने बहुत ही मन से, बड़े ध्यान से ठाकुर जी की कथा सुनी। उसे ठाकुर जी की कथा बहुत अच्छी लगी। उसने कथा में ठाकुर जी की सुंदर सुंदर लीलाएं सुनी और ठाकुर जी की लीलाएं होती ही ऐसी हैं, जो भी सुनता है दीवाना हो जाता है। अब उसने ठाकुर जी की इतनी सुंदर सुंदर बाल लीला सुनी कि उसके मन में अपार आनंद छा गया। वो बहुत खुश हुआ ठाकुर जी की लीलाएं सुनकर और वह मन में सोचने लगा कि ठाकुर जी इतने सुंदर थे, इतनी अच्छी लीलाएं करते थे, फिर भी लोग उनसे गैया चरवाते थे। इतने सुंदर मेरे कृष्ण कन्हैया, इतने सुंदर मेरे लाला, और ये पागल लोग उससे गैया चरवाते हैं। वो व्यक्ति इतना सीधा, इतना सरल कि उसे यह भी नहीं पता कि ठाकुर जी से कोई गैया चरवाता नहीं था। वो तो स्वयं लीलाएं करते थे, स्वयं गैया चराते थे। वो यह सोचकर इतना दुखी हुआ कि हमारे लाला से सब गैया चराते हैं कि उसने कथा में से प्रसाद लिया और प्रसाद ग्रहण करके सीधा वृंदावन धाम के लिए निकल गया। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ज़्यादा काम धंधा नहीं जानता था, बहुत ही सीधा था। इसीलिए उसके घर वाले भी उसे बेकार ही समझते थे। घर पे आए या ना आए, इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। अब वो उस दिन अपने घर पे बिना बताए ही सीधे वृंदावन धाम निकल गया। अब वृंदावन धाम पहुंचकर वह जगह जगह भटकने लगा, हर जगह ठाकुर जी को ढूंढने लगा और सबसे पूछने लगा कि वो नंद का लाला है ना, जो वह गैया चराता है, वो कहाँ रहता है। लेकिन सब लोग उसे पागल समझते और उसे कुछ भी नहीं बताते। ऐसे ही भटकते भटकते यह व्यक्ति एक महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा बहुत पहुंचे हुए थे, बड़े आडंबरी महात्मा थे। अब उस महात्मा जी से भी इस व्यक्ति ने पूछा कि महात्मा जी, आपने क्या नंद के लाला को देखा है? मैंने तो सुना है लोग उनसे गैया चरवाते हैं और मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हमारे लाला गैया चराते हैं। इसीलिए मैं उनको ढूंढ रहा हूँ कि आज से उनके बदले में गैया मैं चराऊंगा। उन्हें मैं बिल्कुल भी गैया चराने नहीं दूंगा। अब जैसे ही उस महात्मा ने इस व्यक्ति की बात सुनी, उसने सोचा ये तो पागल है, चलो फ्री फोकट का मुझे नौकर मिल गया। ऐसा करता हूँ, इसे कुछ ना कुछ बताकर अपने यहाँ इसे काम पर रख लेता हूँ, फ्री में काम करेगा। मेरे आश्रम में बहुत सारी गैया हैं और ये तो वैसे भी पागल ही, ये फ्री में मेरी गैया चराएगा। अब महात्मा जी उस व्यक्ति को वहाँ लेकर गए जहाँ महात्मा जी की बहुत सारी गायें बंधी हुई थी और गौशाला को दिखाते हुए महात्मा जी कहते हैं कि देखो, यही है तुम्हारे लाला की गौशाला, इन्हीं गायों को तुम्हारे लाला चराते हैं, नंद के लाला इन्हीं गायों को चराते हैं। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने सुना कि इतनी सारी गायें लाला अकेले चराते हैं, उसने कहा कि खबरदार महात्मा जी, अगर आपने इतनी सारी गायें मेरे लाला से चरवाई तो मैं उनके लिए अपना घर बार सब छोड़ के आया हूँ और आज से मैं अपने लाला के बदले गैया चराने जाऊंगा। आप मेरे लाला को किसी भी प्रकार का कष्ट मत देना। अब महात्मा जी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए कि या तो सच में पागल है, चलो फ्री का नौकर मिल गया है और यह हमारी फ्री में ही गैया चराएगा, खाएगा पिएगा और फोकट में हमारी गैया चराएगा और कुछ खर्चा तो इसको देना ही नहीं पड़ेगा। महात्मा जी ये सोचकर बहुत खुश हुए। अब वह रोज सुबह गैया लेकर जाता, दोपहर में खाना उसके लिए वहीं भिजवा दिया जाता और शाम को ही गैया चराकर वो वापस आता। अब वह प्रतिदिन महात्मा जी की इतनी सारी गायें चराने जाता, सिर्फ इसलिए ताकि हमारे ठाकुर जी को तकलीफ ना हो, कहीं ये महात्मा जी हमारे ठाकुर जी को गाय चराने ना भेजते। इसीलिए वह इतनी सारी गायें अकेले ही चराने जाता और शाम को ही वापस आता था। एक दिन ऐसे ही वह व्यक्ति गाय चराने गया। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, गाय चराता रहा,
लेकिन उस दिन उसके लिए भोजन नहीं पहुंचा। अब उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। जब वह भूख प्यास से बिलखने लगा, इतनी कड़ाके की धूप, इतनी ज्यादा गर्मी और दोपहर के 2 से 3 बज गए, लेकिन उसे अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला था। अब वह मन में सोचने लगा कि ठाकुर जी, मुझे तो लगता है आज भूखा ही रहना पड़ेगा, आज मुझे खाना नहीं मिलेगा। वह इस तरह से सोच ही रहा था, इस तरह से बातें कर ही रहा था मन में कि उधर से ठाकुर जी भोजन लेकर आ रहे हैं। पंडित जी ने जैसी ठाकुर जी की छवि बताई थी, उसके मन में ठाकुर जी की जैसी छवि थी, बिल्कुल वैसे ही स्वरूप में ठाकुर जी उसके लिए भोजन लेकर आ रहे थे। अब वह इतना भोला व्यक्ति था, उसे यह भी नहीं पता था कि यह जगत के पालनहार है या खुद ही भगवान है। जैसे ही उसने ठाकुर जी को देखा, दौड़कर ठाकुर जी के पास गया और भोजन लिया और बोला कि देखो महात्मा कितना गंदा है, मैंने उससे कहा था ना कि मेरे लाला से कुछ भी काम मत करवाना, फिर भी उसने तुम्हें भेज दिया यहाँ भोजन लेकर। यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत गर्मी है, इसीलिए तुम भोजन रख दो और फटाफट से घर जाओ, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और आज मैं आश्रम पर जाऊँगा, फिर महात्मा जी को बताऊँगा कि तुमने फिर से मेरे लाला से काम करवाया। अब ठाकुर जी उस व्यक्ति की बात पर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि कितना भोला है रे तू, और इसी भोलेपन का लोग तेरा फायदा उठा रहे हैं। अब उस व्यक्ति ने ठाकुर जी से भोजन ले लिया और उनका पीताम्बर उनसे ले लिया कि मुझे यह ओढ़ने के लिए दे दो, क्योंकि मुझे यहाँ धूप लग रही है। तो ठाकुर जी ने कहा कि भैया मेरा पीताम्बर तो दे दो। उसने कहा कि तुम जाओ घर, मैं जब घर आऊंगा शाम को आश्रम में आऊंगा, तब तुम्हारा पीताम्बर मैं अपने साथ लेकर आऊंगा। धूप बहुत तेज हो रही है, तुम जल्दी से घर जाओ। यह कहकर डांट कर ठाकुर जी को वहां से उसने भगा दिया। अब उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद जो ठाकुर जी का उसने पीताम्बर ले लिया था, उसे अपने सर में बांध लिया ताकि उसे धूप ना लगे। जब शाम हुई तो गाय चराकर वह आश्रम लौटा, और जैसे ही आश्रम लौटा उसने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मैंने तो आपसे कहा था कि मेरे लाला, मेरे ठाकुर जी से तुम कुछ भी काम मत करवाना, फिर भी तुमने उन्हें मेरे पास भोजन लेकर भेज दिया। एक बात अच्छे से जान लो गुरुजी, मैं जिसके लिए अपना घर बार सब छोड़ कर आया हूँ और जिसके बदले में गाय चराने जाता हूँ, तुमने उसी को इतनी धूप में मेरे पास रोटी लेकर भेज दिया। आज भेज दिया सो भेज दिया, कल से ठाकुर जी को मेरे पास रोटी लेकर मत भेजना। अब जैसे ही महात्मा जी ने सुना कि व्यक्ति कह रहा है कि मैंने ठाकुर जी को रोटी लेकर भेज दिया, महात्मा जी बोले मैंने तो किसी को रोटी लेकर नहीं भेजा। कौन गया था तेरे पास रोटी लेकर? तो उसने कहा कि मेरे पास वही कृष्ण कन्हैया नंद के लाला गए थे मेरे पास रोटी लेकर, जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ कर आया हूँ। आपको शर्म नहीं आती? आप अभी उनसे काम करवाते हैं। अब महात्मा जी को भी उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। महात्मा जी बोले, देख आज तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है, तूने भांग पी रखी है क्या? मैंने तो किसी ठाकुर जी को तेरे पास रोटी लेकर नहीं भेजा, और क्या प्रमाण है तेरे पास कि तेरे पास ठाकुर जी रोटी लेकर आए थे? अब उस व्यक्ति ने वही पीताम्बर निकाला जो उस महात्मा ने ठाकुर जी के श्री विग्रह को पीताम्बर पहनाया हुआ था, और वो व्यक्ति महात्मा जी को पीताम्बर दिखाते हुए कहता है कि ये देखो ठाकुर जी का पीताम्बर, ठाकुर जी ही रोटी लेकर गए थे मेरे पास और ये उनका ही पीताम्बर है। अब जैसे ही महात्मा जी ने उस व्यक्ति के हाथ में वो पीताम्बर देखा, ठाकुर जी के होश उड़ गए कि ये पीताम्बर तो मैंने आज अपने युगल सरकार को पहनाया था, अपने यहाँ जो मंदिर में ठाकुर जी विराजित थे उन्हें उड़ाया था, और यह व्यक्ति तो सुबह से गाय चराने गया है, यह पीताम्बर इसके पास कहाँ से पहुँचा? अब उस महात्मा को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि यह व्यक्ति सच कह रहा है। सच में ठाकुर जी आज इसको भोजन देने के लिए गए थे। अब तुरंत ही उस महात्मा ने उस व्यक्ति के आगे हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हें पागल समझता था, लेकिन तू तो ठाकुर जी का प्रेमी निकला रे, तू तो ठाकुर जी का अनन्य भक्त है। हम ठाकुर जी की प्रतिदिन सेवा पूजा करते हैं, जप तप साधना मंत्र हवन सब करते हैं, लेकिन कभी भी ठाकुर जी ने मुझे दर्शन तक नहीं दिए। अब उस महात्मा ने अपनी भूल चूक की माफी मांगी और उस व्यक्ति को ले जाकर गोसाई जी के पास कर दिया। अब बिहारी जी के गोस्वामी के पास ले जाकर उस व्यक्ति के बारे में उस महात्मा ने सारी बात बताई और कहा कि यह ठाकुर जी का अनन्य भक्त है, इसे यहाँ पर कोई काम दे दो। ठाकुर जी इसकी सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं और यह यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा करेगा।
अब गोस्वामी जी ने उसे चौकीदारी का काम दे दिया और कहा कि मंदिर बंद होने के बाद ना ही कोई अंदर आएगा और ना ही कोई मंदिर के बाहर जाएगा। गोस्वामी जी बोले कि यही तेरा काम है। उसने कहा कि ठीक है। अब ऐसे ही वह व्यक्ति बिहारी जी के मंदिर में चौकीदारी का काम करने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन बिहारी जी मंदिर में ठाकुर जी की आरती हुई। उन्हें भोग लगाया गया। भोग लगाने के बाद शयन करा दिया गया। ठाकुर जी को शयन कराने के बाद मंदिर के गोस्वामी भी जाकर सभी लोग सो जाते हैं। लगभग आधी रात को पूरा वृंदावन सो रहा था। अब रात के 12 बजे एक सुंदर सा घुंघराले बाल, सावली सी सूरत, कमर में करदनी, हाथ में बांसुरी, सिर पर मोरपंख और वह मंदिर के गेट से दौड़ता हुआ बाहर की तरफ भागा। अब वह जो व्यक्ति चौकीदारी कर रहा था वह ठाकुर जी के पीछे दौड़ पड़ता है, भागता है और कहता है कि ये कौन निकला, कौन मंदिर से बाहर गया। वह ठाकुर जी के पीछे दौड़ता रहा, गलियों में घूमता रहा, लेकिन उसने ठाकुर जी को नहीं पकड़ पाया। अब थक हार कर एक जगह पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि कौन था जो मंदिर से निकलकर इस तरह से भागा। गोस्वामी जी ने बोला था कि गेट बंद होने के बाद ना ही कोई अंदर आएगा और ना ही कोई बाहर जाएगा। पता नहीं है कौन निकलकर मंदिर से भाग गया है। अब वो व्यक्ति यही सोचता सोचता फिर बिहारी जी के मंदिर के गेट पर आ गया। अब जैसे ही 3 बजे की ठाकुर जी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे थे, वैसे ही उस व्यक्ति ने फिर से देख लिया। अब वह सोच में पड़ गया कि यह कौन व्यक्ति था जो गेट बंद था और फिर भी अंदर चला गया। अब वह यह देखकर डर भी गया और सोचने लगा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अब दूसरे दिन फिर से यही हुआ कि जब ठाकुर जी बाहर निकले तो उस व्यक्ति की तरफ देखकर मुस्कुराए। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने ठाकुर जी की मुस्कुराहट देखी, वह निहाल हो गया, ठाकुर जी की छवि में खो गया और ठाकुर जी को देखते हुए बोला कि ये तो वही है जिसके लिए मैंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया है। अब वह फिर से ठाकुर जी के पीछे दौड़ पड़ा और कहने लगा कि ठाकुर जी रुकिए, ठाकुर जी मुझे आपसे बात करनी है। ठाकुर जी बोले, देखो मैं तो रोज ही जाता हूँ निधि वन में, सब गोपियाँ और मेरी राधा रानी निधि वन में मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं तो रोज निधि वन में जाता हूँ। अब उस व्यक्ति ने कहा कि ठाकुर जी आप ऐसे नहीं जा सकते, आप इस तरह से अकेले नहीं जा सकते। गोस्वामी जी ने मुझे आपकी चौकीदारी दी है, इसीलिए मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठाकुर जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, नहीं मानते हो तो आ जाओ। अब वह व्यक्ति ठाकुर जी के पीछे पीछे निधि वन पहुंचा। निधि वन के गेट पर पहुंचकर ठाकुर जी ने कहा कि अब तुम यहीं गेट पर बैठ जाओ, अब तुम अंदर नहीं जा सकते, अंदर केवल मैं ही जाऊंगा। अब ठाकुर जी उस व्यक्ति को बाहर बिठाकर निधि वन में अंदर रास रचाने लगे। ठाकुर जी की मधुर ध्वनि, ठाकुर जी की बांसुरी की धुन उस व्यक्ति के कानों में पड़ी, पायल की आवाज उस व्यक्ति के कानों में पड़ी। अब जैसे ही उसने ठाकुर जी की बांसुरी की आवाज सुनी, उसने सोचा कि इतनी मधुर बंसी कौन बजा रहा है। बांसुरी की आवाज उसे सुनाई दे रही थी, घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने सोचा कि अंदर क्या हो रहा है। अब उसके मन में अंदर झांकने की लालसा जागने लगी कि मैं भी अंदर जाकर देखूं कि आखिर हो क्या रहा है। अब वह व्यक्ति चुपके चुपके से झाड़ियों में छुप छुप के अंदर पहुंचा। जैसे ही उस व्यक्ति ने रास मंडल के दर्शन किए, उसे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देखा ठाकुर जी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। अब जैसे ही उसने गोपियों के साथ ठाकुर जी को नृत्य करते हुए देखा, अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गया और कहने लगा कि दिन भर यह ठाकुर जी सभी भक्तों को दर्शन देते हैं और रात में इन स्त्रियों के साथ नृत्य करते हैं। जब मेरे ठाकुर जी ऐसे दिन भर खड़े रहेंगे और रात्रि भर नृत्य करते रहेंगे तो मेरे ठाकुर जी तो बहुत कमजोर हो जाएंगे और मुझे लगता है मेरे ठाकुर जी इसीलिए काले कलूटे हो गए हैं कि पूरी रात और दिन भर काम करते हैं। ठाकुर जी इतनी तेज नृत्य कर रहे थे कि उनके पैरों के घुंघरू टूट गए, सारे घुंघरू टूटकर बिखर गए। उस व्यक्ति ने जाकर वह सारे घुंघरू अपने गमछे में बांध लिए। अब जैसे ही 3 बजने वाले थे, ठाकुर जी ने देखा कि वह व्यक्ति तो अंदर आ गया है। अब ठाकुर जी उस भोले व्यक्ति से कुछ कह पाते उससे पहले ही वह व्यक्ति ठाकुर जी पर बरस पड़ा और बोला कि मैंने सोचा कि तुम तो यहाँ कोई भला काम करने आते होंगे, लेकिन तुम तो यहाँ रात्रि को स्त्रियों के संग नृत्य करते हो, इसीलिए तो तुम इतने दुबले पतले और काले कलूटे हो गए हो। रात रात भर नाचोगे, रात रात भर नृत्य करोगे, दिन भर भक्तों को दर्शन देने के लिए खड़े रहोगे। ठाकुर जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फिर बिहारी जी मंदिर वापस आ गए। जैसे ही बिहारी जी अंदर जाने लगे, पलटकर उस व्यक्ति की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। वह ठाकुर जी की मुस्कान देखकर मोहित
मोहित हो जाता था, उसका मन आनंदित हो जाता था। इसके बाद ठाकुर जी अंदर चले गए और शयन करने लगे। जब सुबह हुई, गोस्वामी जी बाहर आए। पूरी रात्रि का वो व्यक्ति जागा हुआ था, इसीलिए सुबह उसकी आंख लग गई। जैसे ही गोस्वामी जी ने दरवाजा खटखटाया, झटके से एकदम से उसकी आंख खुल जाती है और वह गोस्वामी जी से कहता है कि भैया क्या हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो सुबह हो गई, बिहारी जी को जगाने का वक्त हो गया है, अभी हमें ठाकुर जी को जगाना है, उनका श्रृंगार करना है। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने सुना कि गोस्वामी जी ठाकुर जी को जगाने की बात कर रहे हैं, तो उसने कहा कैसी बात कर रहे हो भैया, ठाकुर जी अभी आए हैं निधि वन से, वहाँ नृत्य करके नाच नाच के हमारे ठाकुर जी थक गए हैं और आप सुबह सुबह ही दरवाजा खटखटा रहे हो, अभी थोड़ी देर उन्हें आराम कर लेने दो। एक बात बताओ गोस्वामी जी, रात्रि भर हमारे ठाकुर जी नृत्य करते हैं, दिन भर दर्शन देने के लिए खड़े रहते हैं, तो हमारे ठाकुर जी आराम कब करेंगे। तो गोस्वामी जी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और कहा कि यह तुम कैसे कह सकते हो कि ठाकुर जी रोज निधि वन में रास रचाने जाते हैं, नृत्य करने जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ठाकुर जी रोज निधि वन में नृत्य करने जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा, मैं अभी तुमको दिखाता हूँ। उसने अपना अंगोछा खोला और ठाकुर जी के उसमें टूटे हुए घुंघरू, माला सब दिखा दिया और दिखाते हुए कहता है कि देखो, जब ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे तो इतनी तेज नृत्य कर रहे थे कि उनकी माला और पाजेब टूट गई थी। मैं ही यह टूटे हुए घुंघरू और माला वहां से लेकर आया हूँ। अब जैसे ही गोस्वामी जी ने वह टूटे हुए घुंघरू देखे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि यह तो वही घुंघरू है, वही पाजेब है जो मैंने कल ठाकुर जी को धारण करवाए थे। अब उसने गेट खोला और ठाकुर जी के श्रीमुख को देखकर, उनके चरणों को देखकर बिलक बिलक कर रोने लगा और उस व्यक्ति के श्री चरणों में गिरकर कहने लगा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप जरूर कोई महान पुरुष हैं, आप कोई पुण्य आत्मा हैं, जो ठाकुर जी ने इस तरह से आपको दर्शन दिए हैं। ठाकुर जी की कृपा से आपको उनकी नृत्य लीला के दर्शन हुए और तभी से साल में सिर्फ एक बार ही बिहारी जी मंदिर में ठाकुर जी की मंगला आरती होती है, क्योंकि रात्रि में प्रतिदिन ठाकुर जी रास रचाने जाते हैं और 3 बजे आकर सुबह विश्राम करते हैं और तब से ही ठाकुर जी को सुबह जल्दी उठाया नहीं जाता। दोस्तों, ऐसे ही हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे बिहारी जी अपने भक्तों पर ऐसे ही कृपा करते हैं। जो भी ठाकुर जी के एक बार दर्शन कर लेता है, उनका दीवाना हो जाता है, वो ठाकुर जी के प्रेम में पागल हो जाता है और ठाकुर जी तभी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उन पर कृपा करते हैं, जब हम पूरी तरह से अपने लाला, अपने कान्हा पर समर्पण हो जाते हैं, अपना सर्वस्व ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं। और दोस्तों, इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग साधु संत कहते हैं कि जिस दिन हम सरल हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, निश्चल भाव से अपने ठाकुर जी से प्रेम करेंगे, उनके प्रेम में हमारे अश्रु बहेंगे, उसी दिन हमें साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होंगे। लाला अपने दर्शन हमें अवश्य देंगे। और इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कीजिए, उनसे निश्चल भाव से प्रेम कीजिए, उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।